Every day is a new opportunity to learn and grow. नमस्कार दोस्तों, अगर आप अपनी नॉलेज और स्किल्स को बढ़ाना चाहते हैं तो आप सही जगह पर आए हैं। हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब पर आपका स्वागत है। आज की इस नई वीडियो में हम कुछ नया और रोमांचक सीखेंगे। शुरू करने से पहले हमारे चैनल स्मार्ट एजुकेशन हब को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आज की इस न्यू वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको एक लड़के की कहानी सुनाना चाहती हूँ। एक लड़का था जिसका जन्म भारत के एक गरीब परिवार में हुआ था। बचपन में वह लड़का अपनी फैमिली को सपोर्ट करने के लिए अखबार बेचता था। मुश्किलों के बावजूद उसने अपनी पढ़ाई जारी रखी। वह दिन में काम करता और रात को पढ़ाई करता। वो बिजली खरीद नहीं सकते थे तो वो लड़का स्ट्रीट लाइट के नीचे पड़ता था। पढ़ाई करके वह एक बड़ा वैज्ञानिक यानी कि साइंटिस्ट बन गया और भारत का प्रेसिडेंट यानी कि राष्ट्रपति भी बन गया, जिनका नाम आप सब लोग APJ अब्दुल कलाम से जानते हैं। तो सोचिए कि वो स्ट्रीट लाइट के नीचे पढ़कर एक राष्ट्रपति बन सकता है तो आप क्या कर सकते हैं। चलिए, बातें बहुत हो गई, अब हमारा एक नया सा सफ़र शुरू करते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। हमारे चैप्टर 6 का नाम है पेरीमीटर एंड एरिया। तो चैप्टर के नाम में है पेरीमीटर। यहाँ पर पेरीमीटर की बात तो होगी ही। हमारा सबसे पहला टॉपिक है पेरीमीटर। व्हाट इज पेरीमीटर, यानी कि पेरीमीटर का मतलब क्या होता है। द डिस्टेंस अराउंड अ सिंपल क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड पेरीमीटर, यानी कि एक सिंपल से क्लोज्ड फिगर के चारों तरफ का जो डिस्टेंस कवर अप होता है उसको हम पेरीमीटर कहते हैं। अब क्लोज्ड फिगर कौन से होते हैं? क्लोज्ड फिगर वो होते हैं जो चारों साइड से बंद हो। जैसे आप स्क्वायर का एग्जांपल ले सकते हो, ये चारों साइड से बंद है तो हम इसको क्लोज्ड फिगर कहेंगे। अगर आप इसको क्लोज फिगर और ओपन फिगर को अच्छे से एक्सप्लेनेशन के साथ समझना चाहते हो तो आप हमारे यूट्यूब चैनल पर जाकर सेकंड चैप्टर जो कि है लाइन्स एंड एंगल्स, उस वाले चैप्टर पर जाके समझ सकते हैं। हमने उसमें इसके बारे में बात की है। नाउ लेट्स रिवाइज सम फार्मूलाज फॉर पेरीमीटर, यानी कि अब चलिए जितने भी फार्मूलाज आपने पहले वाली क्लासेस में पढ़े हैं उनको रिवाइज करते हैं। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि जो रेक्टेंगल है उसका पेरीमीटर, उसका क्या फॉर्मूला होता है? वो है 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यानी कि जो लेंथ और ब्रेड्थ दी गई है उसको ऐड कर लेना है और 2 से मल्टीप्लाई कर लेना है। अब देखिए, अगर आपको ऐसे क्वेश्चन दिए गए होंगे जिसमें आपको पेरीमीटर निकालना हो, लेंथ निकालनी या फिर ब्रेड्थ निकालनी हो, उसमें आपको 3 चीज़ों में से 2 चीज़ें तो दी ही जाएंगी। वो लेंथ या ब्रेड्थ भी हो सकती है, उसमें आपको पेरीमीटर निकालना है, या फिर पेरीमीटर और लेंथ भी हो सकती है जिसमें आपको ब्रेड्थ निकालनी है, या फिर पेरीमीटर और ब्रेड्थ भी हो सकती है जिसमें आपको लेंथ निकालनी है। ये था फॉर्मूला पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल का, 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके, अब हम लेंथ और ब्रेड्थ निकालने के फॉर्मूलाज के बारे में आगे चलकर बात करेंगे। पहले हम कुछ नॉर्मल फॉर्मूलाज को रिवाइज कर लेते हैं। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, यानी कि स्क्वायर का पेरीमीटर 4 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड और 4 मल्टीप्लाई साइड, मतलब 4 को किसी भी उस स्क्वायर की एक साइड को उठा लेना है, जितना भी नंबर दिया गया है उससे मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसकी ऊपर वाली जो लाइन है वो है 2 सेंटीमीटर की। 4 को हमें 2 से मल्टीप्लाई कर देना है, उसका आंसर क्या आएगा? 8। तो आपका पेरीमीटर निकल जाएगा 8 सेंटीमीटर। अब आता है पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब ट्रायंगल क्या होता है? ट्राई मतलब 3, एंगल मतलब जिसके 3 एंगल हों। अब देखिए, अब 1 2 3 यहाँ पे इसके 3 एंगल बन रहे हैं, इसको हम ट्रायंगल कहेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल। अब इसका फॉर्मूला क्या होगा? वो है 3 मल्टीप्लाई लेंथ ऑफ वन साइड और 3 मल्टीप्लाई साइड, यानी कि 3 जो भी एक साइड की लेंथ को लेना है और उसको 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। फॉर एग्जाम्पल एक साइड की लेंथ है 3, 3 को 3 से ही मल्टीप्लाई कर देना है, जो कि आंसर आता है 9 सेंटीमीटर। तो ट्रायंगल का पेरीमीटर निकल जाएगा 9 सेंटीमीटर। बट हाउ टू गेट टू नो द फॉर्मूला टू नो द ब्रेड्थ लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि ब्रेड्थ और लेंथ का फॉर्मूला क्या है? डोंट वरी, ये यहाँ पर है। अगर ब्रेड्थ निकालनी है फिर पेरीमीटर को 2 से डिवाइड कर देना है और जो आंसर आता है उसको लेंथ में से माइनस कर देना है। और लेंथ का फॉर्मूला, यहाँ पर लेंथ की जगह बस ब्रेड्थ आ जाएगा, यानी कि पेरीमीटर को 2 से ही डिवाइड करना है, जो हमारा क्वेश्चन आता है उसको ब्रेड्थ से माइनस कर देना है।
So all formulas of shapes to get to know the perimeter has been told to you, and with this the concept of perimeter is also done. Now let's come on the topic area, यानी कि जितने भी फॉर्मूलाज शेप के आपको बताने थे वो आपको बता दिए गए हैं। इसी के साथ हमारा पेरीमीटर का कंसेप्ट भी खत्म हो जाता है। सो चलिए अब एरिया पर आते हैं। सो अब हमारा टॉपिक आता है एरिया। व्हाट इज एरिया? द अमाउंट ऑफ सरफेस एनक्लोज्ड बाय अ क्लोज्ड फिगर इज कॉल्ड इट्स एरिया, यानी कि किसी भी क्लोज फिगर को ले लो और उसके चारों तरफ का जितना भी सरफेस का अमाउंट है उसको हम कहेंगे उसका एरिया। तो चलिए अब कुछ फॉर्मूलाज को रिवाइज करते हैं एरिया के लिए। एरिया ऑफ रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। जैसा मैंने बताया था, तीन में से दो चीज़ तो देंगी ही। सो फिर लेंथ को ब्रेथ के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। अब आता है फॉर्मूला फॉर ब्रेथ, यानी कि ब्रेथ का फॉर्मूला क्या है? एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देना है। अब बताया था दो चीज़ें तो दी ही जाएंगी, ब्रेथ नहीं दी गई हो तो एरिया को लेंथ से सिंपली डिवाइड कर दो। यहाँ पे मैंने इसकी शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, आप इसको देख सकते हैं। तो अब लेंथ का क्या फॉर्मूला है? लेंथ का जो फॉर्मूला है वो हमारा है एरिया को ब्रेथ से डिवाइड कर देना है, यानी कि इसको शॉर्ट फॉर्म में लिखें तो फिर हम लिख सकते हैं L इज इक्वल टू A डिवाइडेड बाय B, जैसा कि मैंने यहाँ पर भी लिखा है। A bigger unit of area is hectare, यानी कि एरिया की एक बिगर यूनिट यानी बड़ी यूनिट है हेक्टेयर, जिसका मतलब होता है 1 सेंटीमीटर जिसकी पावर है 2 वो होगा 100 मिलीमीटर जिसकी पावर होगी 2। 1 मीटर जिसकी पावर होगी 2 वो होगा 10,000 सेंटीमीटर जिसकी पावर होगी 2। So chapter is done now, so let's revise, यानी कि अब चैप्टर खत्म हो चुका है। तो चलिए समरी को देखते हैं। तो समरी में ज़्यादा कुछ नहीं, यहाँ पर फॉर्मूलाज लिखे हैं क्योंकि फॉर्मूलाज ही बताने थे। हेल्पलाइन, यानी कि अगर मैंने यहाँ पर जो आपको छोटे छोटे वर्ड्स लिख रखे हैं, शॉर्ट फॉर्म लिख रखी है, उनको ध्यान से समझना हो तो आप यहाँ पर समझ सकते हैं। P का मतलब पेरीमीटर, L का मतलब लेंथ, B का मतलब ब्रेथ, A का मतलब एरिया। पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल 2 मल्टीप्लाई L प्लस P, यानी कि 2 मल्टीप्लाई लेंथ प्लस ब्रेथ। अब लेंथ ऑफ रेक्टेंगल जो कि है पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करना है और ब्रेथ उसमें से माइनस कर देनी है। ब्रेथ ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू P को 2 से डिवाइड कर देना है और लेंथ में से माइनस कर देना है। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर 4 मल्टीप्लाई साइड। पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगल, ट्रायंगल का पेरीमीटर तो है फॉर्मूला 3 मल्टीप्लाई साइड। अब आते हैं एरिया के फॉर्मूलाज पर। एरिया ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ, यानी कि रेक्टेंगल का फॉर्मूला निकालना है तो वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ। फॉर्मूला फॉर ब्रेथ जो है एरिया को लेंथ से डिवाइड कर देना है, और फॉर लेंथ के लिए लेंथ का क्या फॉर्मूला होगा? उसमें बस एरिया को 20 ब्रेथ से डिवाइड कर देना है। सो हमारा ये चैप्टर खत्म हो चुका है। उम्मीद है आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। चैप्टर समझ में आया हो तो कमेंट्स में थम्स अप का सिंबल देना। सो याद रखिए, आज जो कोई भी बड़ा इंसान बन रखा है वो शुरुआत में एक शुरुआती ही था, यानी कि एक बिगिनर ही था, बिल्कुल आपकी तरह।